नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा साहजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, साल 2025 में अगर 12th बोर्ड एग्जाम देने के बाद आप सभी लोग बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट बीसीए कोर्स के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी। पास्ट के सभी वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है कि किस तरह आपको एग्जाम देनी है, एंट्रेंस एग्जाम, और आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्वेश्चंस पेपर के अंदर। तो उस हिसाब से ये जो वीडियो है मैं एक और बना रहा हूँ, ताकि आप सभी लोगों को अगर ना पता हो तो पता चल सके। फाइनली बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। 19 अप्रैल 2025 को बीसीए की एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाएगी एमएस यूनिवर्सिटी के द्वारा, और 2 अप्रैल 2 अप्रैल लास्ट डेट है एमएसयू के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिलहाल आपको सिर्फ एमएसयू के पोर्टल पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, और उसके बाद में जिकास का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा वो यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म करेगी। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी फिलहाल एंट्रेंस एग्जाम की प्रोसेस चल रही है, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप सभी को एमएसयू का जो पोर्टल है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन कर देना है, और 600 रुपीज पेमेंट करना है आपको, और वो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, अदरवाइज उसकी रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब हम बात करेंगे बीसीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो बीसीए एंट्रेंस की जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स की रहती है, तो 100 मार्क्स की ये जो एग्जाम है वो होती है, और 50 एमसीक्यू 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 50 एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। पर एमसीक्यू का 2 मार्क काउंट किया जाएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, अगर आपका एक एमसीक्यू रॉन्ग होता है तो 1.5 मार्क्स जो है आपका माइनस हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि आधा नंबर जो होता है, एक का आधा, वो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। और एक एमसीक्यू राइट होता है तो आपको सीधा 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। बात करेंगे टोटल सीट, तो 240 सीट अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ साइंस की जो मेन बिल्डिंग है सयाजीगंज में, वहां पर 120, और एमके अमीन कॉलेज पादरा ब्रांच जो एमएस यूनिवर्सिटी का ही ब्रांच है वहां पर 120, यानी दोनों मिलाकर 240 सीट है। और आपको अगर मेन बिल्डिंग पर एडमिशन लेना है फैकल्टी ऑफ साइंस के मेन कैंपस में, तो आपको उस हिसाब से स्कोर भी करना रहेगा आउट ऑफ 100। अब मैं बात करूंगा फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड की गई है, लेकिन उससे उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, 5 पार्ट कौन सा रहेगा, तो सबसे पहले मैथ एप्टीट्यूड एक ये रहता है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जनरल नॉलेज, ये आपका रहेगा। उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर, तीसरा जो पार्ट है वो रहेगा इंग्लिश ग्रामर का। फोर्थ जो है वो लॉजिक एंड रीजनिंग रहेगा। और उसके बाद फिफ्थ आता है कंप्यूटर अवेयरनेस। जी हाँ, कंप्यूटर अवेयरनेस ये पांचवा आपका पार्ट है सिलेबस का। तो ये जो सिलेबस है, ये जो टॉपिक है, इसके अंदर से जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। अगर आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल्स और मैसेज कर रहे हैं, फिलहाल तो यही कहूंगा कि आप लोग कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि फिलहाल हमारे रेगुलर बैच की जो एग्जाम्स है वो चल रही है, ईटीकेटी की एग्जाम चल रही है, तो कॉल पे आंसर देना इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम आपको स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ अगर आपको नीड है तो आप हमसे ये बाय कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। स्टडी मटेरियल के अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो 5 पार्ट है, उसके हर एक चैप्टर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू विथ सॉल्यूशन विथ आंसर मिलेगा, आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, यहाँ पर पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएगा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी दे विल बी आस्क्ड इन बीसीए एंट्रेंस एग्जाम, स्टूडेंट यू विल गेट आइडिया, यानी कि एक आइडिया आपको मिल जाएगा, लॉजिक पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो स्ट्रेस और पैनिक है वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाएगा, और आप इजीली हार्ड वर्किंग और थोड़ा मेहनत करोगे तो इजीली अच्छे स्कोर से आप जो एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हो। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 पेमेंट कैटेगरी है। एक पेमेंट कैटेगरी है जिसकी फीस होगी 47,620 रुपीज, 47,620 रुपए। और सेकंड जो है वो है हायर पेमेंट कैटेगरी, उसकी फीस होगी 1,09,020 रुपीज, 1,09,020 रुपए। तो स्टूडेंट आप जो भी फीस पेमेंट करोगे वो तो आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा, स्कोर आएगा, उसके ऊपर डिसाइड होगा। अभी वो टाइम है, 19 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद 1 वीक के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आप स्टडी मटेरियल अगर बाय करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस पर आप आपका नाम, सरनेम और बीसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए
ये आप लिख कर भेज सकते हैं। इफ़ आर यू फ्रॉम वडोदरा, तो हम आपको जो लोकेशन है वो शेयर कर देंगे, वहाँ से आके आपको कलेक्ट करना रहेगा और इसकी एक नॉमिनल प्राइस है 1500 रुपीज़, 1500 रुपये। और इफ़ आर यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वडोदरा, अदरवाइज आउटसाइड ऑफ गुजरात स्टेट, तो वाया कुरियर आप इसको परचेस बाय कर सकते हो, लेकिन कुरियर का चार्ज और मटेरियल का कॉस्ट आपको एडवांस में पेमेंट करना रहेगा। और बाकी सब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसका स्टडी मटेरियल से वो लोग जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्ते।